Behind all the glam and glitz and fashion, I am the most simple girl. तुम ईशान खट्टर की एप्स को पसंद करती हो, वो पूरे ईशान खट्टर को पसंद करती है। नहीं, मैं भी उसकी एप्स को पसंद करती हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकती उसकी एप्स को? मुझे ना चांदनी चौक की चाट बहुत पसंद है। हाँ, जो भी बोलता है only water is the secret to the skin is lying. बचे हुए चावल का पानी is the best skincare hack in this world. So now moving on to the rapid fire round. Okay, that's one of my favorite rounds. So there you go. Okay, go to karaoke jam. तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा. It's my favorite song. That's wonderful. So dream collaboration. Wow. You know, last year in Cannes, I met A.R. Rahman. I would love to do something with him. I am just such a fan of his. And if we talk about any Bollywood actor, Kartik Aaryan. Oh, there you go, Kartik. Favorite Bollywood film? Favorite Bollywood film? Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Oh, good old. All time. So hidden fact about the industry, which people don't know. This glam world. It is very difficult to be here. Nobody is anybody's friend. Okay. Nobody is anybody's friend. Yeah. What's your cheat meal? My cheat meal is मम्मी के हाथ का बना हुआ दाल चावल. अगर मुझे कैलोरीज अलाउड हो तो मैं रोज चावल खाऊं दाल के साथ, मूंग की दाल के साथ. I love it. My husband is big fan of दाल चावल and I call him दाल चावल person. वो जिंदगी भर हर दिन दाल चावल. हमारा काम आसान है, थोड़ा इजी बनता है. But मुझसे वो भी नहीं बनता. Fancy dishes तो नहीं बनानी पड़ती. So okay, your morning routine, like how is it? Like are you a early morning person or थोड़ा late उठूंगी? Recently I've turned into an early morning person. अब मैं 7 बजे उठती हूँ. पहले मैं 10 बजे उठती थी. तो मैंने वो 7 to 10 का टाइम अपने लिए एक स्लो मॉर्निंग रूटीन बनाया है जिसमें मैं धीरे उठती हूँ, आराम से उठ के मेडिटेशन करती हूँ. पहले ना मैं एकदम जंप करके उठती थी, उठते ही फोन देखना शुरू कर. ये मैं हूँ. ये भी मैं ही हूँ. बिलीव मी, मैंने 10 साल किया. इट डजंट वर्क. आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए भी ना ये बहुत अच्छा नहीं है. यू शुड हैव दोस 2-3 आवर्स एवरी मॉर्निंग फॉर योरसेल्फ. तो मैंने अपनी मॉर्निंग्स को बहुत स्लो डाउन कर दिया है. आराम से उठती हूँ, आराम से पापा के साथ जाती हूँ, बर्ड्स को खाना खिलाती हूँ, गाय को खाना खिलाती हूँ, नेचर में बैठती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, अपना चेहरा देखती हूँ, स्किन केयर करती हूँ. I love my 7 AM to 10 AM. Oh, wow. That's wonderful. Any celeb secret you want to reveal? Celeb secret. I think drinking ghee coffee on an empty stomach is the best thing you can do to your body. It's great for your liver, it's great for your gut, and it's great to lose weight. अगर हम मोटे हैं तब भी to lose weight. पहली बात तो आप मोटे हो और घी कॉफी इतनी हेल्दी चीज है, कोई भी ले सकता है. So what's your fitness mantra? How many hours in the gym? How many hours doing yoga? Fitness is an inside job. सबसे पहले जरूरी है कि आपका हार्ट फिट होना चाहिए, आपका माइंड फिट होना चाहिए. उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी स्किन में, आपके चेहरे में, आपकी बॉडी में. So my fitness mantra is whenever anything is not aligning with me, मैं भाग जाती हूँ आश्रम, मैं भाग जाती हूँ कहीं ना कहीं, फोन ऑफ करके 1 हफ्ता, और मैं अपने आप को वापस अलाइनमेंट में लेके आती हूँ. दैट इज माई फिटनेस मंत्र. दिस इज गोल्स. आपकी स्किन काफी ग्लोइंग है, टच वुड, एंड आप जैसे आपने बताया कि आपको अच्छा लगता है खुद को देखना, तो व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ दिस glowing skin? Yes. Is it only water or is it some other drink which you make, DIY drink? जो भी बोलता है only water is the secret to the skin is lying. Okay? हाँ. Number 1. तो दूसरा, बहुत महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट, वेरी एक्सपेंसिव स्किन केयर. ओके. सो बट तीसरा, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत बताती हूँ. बिलीव मी, माय दादी माँ हैड द बेस्ट स्किन इन द वर्ल्ड, और उनसे मैंने कुछ नुस्खे सीखे. बेसन वर्क सो वेल. चावल का पानी वर्क सो वेल. बचे हुए चावल का पानी इज द बेस्ट स्किन केयर हैक इन दिस वर्ल्ड. पूरा का पूरा कोरियन इंडस्ट्री इस पे टिका हुआ है, और ये हमारी दादी कब से कर रही है. ठीक है. सो राइस वाटर एंड बेसन और कॉफी, मतलब इससे बेटर स्किन केयर नहीं है दुनिया में. And any OTT series which you're watching and जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आई है, what kind of genre do you like exploring? I love thrillers, but currently अभी मुझे रॉयल्स देखने का बड़ा मन कर रहा है. टाइम नहीं मिला क्योंकि कांस के टाइम में आया था, वो तो मैं देख नहीं पाई. बट नाउ दैट आई एम बैक, मैं रॉयल्स पक्का देखूंगी. आई लव ईशान खट्टर. इट्स गुड, हम दोनों देख चुके हैं. We are on the same page. I love Ishan Khattar too. But there is a change.
तुम ईशान खट्टर की एप्स को पसंद करती हो, वो Abs? पूरे ईशान खट्टर को पसंद करती पूरा है। ही नहीं, मैं भी उसके एप्स को पसंद करती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती उसके एप्स को? कॉमन फैक्टर। अभी आपको इस वाले द रॉयल्स में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, हाँ। ईशान खट्टर शर्टलेस। तो मैं तो उसी वजह से ना आई वॉच द होल सीरीज एंड आई एम वेटिंग फॉर द पार्ट 2 आल्सो। सो उसके नीचे लिखवा देना दैट या डेफिनेटली प्लीज बी शर्टलेस इन द एंटायर सीजन। Okay, so any survival tips which you like to give to the people जो इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं या ऑलरेडी इंडस्ट्री में, क्योंकि आजकल ये भी है कि गिव अप कर देते हैं, एक आधा प्रोजेक्ट सही नहीं गया और क्रिटिसिज्म मिल गया तो इट्स लाइक छोड़ दो, कुछ और करते हैं, जो स्टिक नहीं हो पा रहे एक डिसीजन पे। व्हाट सर्वाइवल टिप्स यू वुड लाइक टू गिव? मुझे तो लगता है जो इतना बड़ा डिसीजन लेके बॉम्बे तक पहुंच गया है अपना करियर बनाने, पहली बात तो उसके अंदर बहुत सारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होगी, वरना वो भी बेचारा नौकरी कर सकता था, एक अलग टाइप की लाइफ चूज कर सकता था, बट उसने आर्टिस्ट की लाइफ चूज की। तो सबसे पहले तो उसके अंदर होगी बहुत सारी समझदारी, तो मैं उन्हें क्या ही टिप दूंगी, बट एक छोटा सा लेसन है जो मैंने सीखा है कि द लॉन्ग गेम इज ऑलवेज पेशेंस and the one who wins always plays the long game. And if you want to see the biggest example of a long game, look at our Prime Minister. The way he has played a long game in life of patience, perseverance. तो ये मुझे लगता है कि जो लंबा खेल गया वो जीत जाएगा, जिसने जल्दी गिव अप कर दिया वो निकल जाएगा। Stability. Yes. So one thing about Sonam that nobody knows. Yes. Is that behind all the glam and glitz and fashion, I am the most simple girl. I have 2 friends, and in the name of family, I have one father and one dog, and that is my very, very small world. हाँ, क्योंकि आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली का कौन सा ऐसा खाना है जो आपको बहुत पसंद है, या कोई ऐसा आउटलेट हो जिसमें आप जाते हो और जिसकी चीज़ आप मिस नहीं कर सकते? मुझे ना चांदनी चौक की चाट बहुत पसंद है। हाँ, मतलब नटराज के भल्ले और चांदनी चौक के पराठे, मतलब मैं साल में एक बार फूड ट्रेल पे जाती हूँ चांदनी चौक, पापा और मैं, और कचौड़ियाँ जलेबियाँ सब खा के आते हैं। वाह यार, दैट्स वंडरफुल। और हाउ अबाउट छोले भटूरे? आई लव छोले भटूरे। ओम के छोले भटूरे, मैं तो हंसराज की पड़ी हूँ, सामने छोले भटूरे रोज खाते थे। अब तो आई थिंक साल में एक बार ही खाते होगे, नहीं? अब कुछ दिन पहले मैं बॉम्बे में बैठी थी, ऐसे एक इंटरव्यू दे रही थी, तो जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि वो दिल्ली के वो छोले भटूरे वाले इधर आ गए, तो हम खाने गए थे, बट फिर भी वो टेस्ट नहीं मिल पाया। तो दिल्ली के लोग भी और छोले भटूरे वाले भी वहां जा रहे हैं, बताओ जरा। मुंबई का कुछ पसंद आया खाने में आपको? आई लव वड़ा पाव। इट्स एपिक। वड़ा पाव इज यम्मी, और वहाँ के वड़ा पाव इतना ऑथेंटिक है। हाँ, चटनी अलग होती है। मैं तो कह रही हूँ दुनिया में, दिल्ली में कोई कैसे भी बोल दे कि भाई हम मुंबई वाला वड़ा पाव दे रहे हैं, पर मैं बोल रही हूँ कि नहीं दे रहे हैं, हम मुंबई में खा चुके हैं। खाई मैंने अभी रिसेंटली कांस के बाद, मैं थोड़ी ब्लेसिंग्स लेने गई थी भीमा शंकर मंदिर, तो पुणे के पास, तो पुणे में मैंने खाया मिसल पाव। ओह, इट्स वेरी टेस्टी। ओह माय गॉड, यस, आई लॉस्ट माय हार्ट टू इट। ओके, इट्स वेरी टेस्टी। खाना सबको खाना चाहिए वो लाइफ में, मतलब जरूर खाना चाहिए, एंड इट्स यम। ओके, I will try. Misal pav in Maharashtra is like chole bhature of. Yes. Oh, wow. So any one message you have for the audience जो हमें देख रही है, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको क्या? और इवन आपके कुछ प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जिसके वो तो बता ही दो, वो भी आप बता रिवील कर ही दो। हाँ, मेरा एक OTT प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन अभी उसके बारे में नहीं बात कर सकते, बट पक्का जैसे ही आ रहा होगा सबसे पहले आप दोनों को बताऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है दैट वी आर डूइंग, और एक मैसेज जो मैं सबको देना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आपको लाइफ में कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, कांस या कोई भी प्लेटफॉर्म, बड़ा छोटा नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आपको उस प्लेटफॉर्म को बहुत ही समझदारी से यूज करना चाहिए और किसी ना किसी की बात कहनी चाहिए। योर प्लेटफॉर्म शुड ऑलवेज बी अ वॉइस। True that. Thank you so much, Sonam. It was lovely talking to you. And फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, and आपके आने वाले प्रोजेक्ट पे तो डेफिनेटली हम लोग बिल्कुल।